नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और मैरिज करने के क्या कॉम्बिनेशन है और किस तरीके का भविष्य यहाँ पर निर्मित हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी रखी जाएगी। सबसे पहले देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरेटिवली नॉर्मल है और थंब का साइज यहाँ पर अच्छी कंडीशन में अवेलेबल हो रहा है। जब भी फिंगर नॉर्मल होता है तो ये फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी दे देता है। लेकिन उसी के कंपेरेटिवली जब थंब स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ जाए तो इस स्थिति में पहले तो आप जैसे ज्यादातर दूसरों के सामने झुक भी जाते हैं, दूसरों को बहुत सारा मौका देते हैं उनकी गलती को पूर्ण रूप से सुधारने के लिए। लेकिन जब भी थंब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है तो इस स्थिति में जब काफी प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच रखना शुरू करते हैं तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा सहन फिर किसी चीज को नहीं कर पाते। तो ये थंब हमेशा आपको यहाँ पर मजबूत मानसिकता निर्मित करके देगा और फिंगर यहाँ पर हमेशा आपको दूसरों के सामने झुकाएगा। इसके पीछे रीजन सबसे मेजर ये है कि आपका लिटिल फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई है, जिसके कारण से बचपन में स्टेज फियर तो देता ही है, लेकिन जो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाता है या बचपन में डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिसके कारण यह कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन भी करता है। उस स्थिति में एक आदत आ जाती है कि मन के अंदर बात को दबाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण किसी भी तरह के समय, परिस्थिति, माहौल, लोगों में तुरंत किसी भी तरह का बात कहना, हाजिर जो जवाबी होती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। इसके कारण से बहुत सारे लोगों को ना भी नहीं कर पाते हैं और हिचकिचाहट, घबराहट भी अलग से देखने को मिलता है। लेकिन जब सब्र का बांध यहाँ पर टूट जाता है, हर तरीके का प्रयत्न प्रयास जब कर चुके रहते हैं, तब जाकर के ये जो थंब में सेकंड फेलेंस डेवलप हो रखा है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर देना शुरू करता है। और इसी तरह के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त हमेशा ये पाया जाता है कि आप जैसे जातकों का जीवन तकरीबन 35 के बाद से बहुत अच्छा होना शुरू होता है, क्योंकि सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन और एथिक्स पर यहाँ चलना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से बहुत ज्यादा फिर अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज यहाँ देखने को नहीं मिलता। और फिर उसके बाद अपने खुद के डिसीजन एंड प्लानिंग और मेंटेलिटी के बिहाव पर किए गए सभी तरह के काम में बरकत मिलती है। तो नॉर्मली यहाँ पर 35 का पीरियड इसीलिए होता है क्योंकि इस पीरियड पर इनफ मेच्योरिटी आ चुकी रहती है। साथ में जब भी थंब के ऊपर में इस तरह की बहुत सारी आड़ी रेखा देखने को मिल जाए तो हाइपरटेंशन वरीज को भी यह डेवलप करता है, जो कि ओवर थिंकिंग के कारण आता है। 35 के बाद में सभी तरह का एक्सपीरियंस उसके पहले देख चुके रहते हैं, इस कारण से ओवर थिंकिंग नहीं होता है और फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होने लगता है, जिसके कारण से चाहे यहाँ पर हम आपके करियर की बात करें या फैमिली लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ की, सब काफी ज्यादा फ्रूटफुल होना शुरू हो जाता है। इसी के अतिरिक्त जब फिंगर के बीच में गैप भी मेंटेन होने लगे तो ये फ्रेंडली टाइप का नेचर भी बिल्ड करना शुरू करता है और फ्रैंकली टाइप का नेचर भी दे देता है। गैप का यहाँ पर मेजर तात्पर्य होता है कि अब रूढ़िवादी किस्म की पद्धति नहीं अपनाएंगे, जो अर्थात पास्ट से चला आ रहा है उसको कैरी ऑन नहीं करेंगे। अब इस स्थिति में हर चीज का न्यू, हर चीज की शुरुआत नए तौर तरीके से और अपने ढंग से होने वाली है। इसीलिए इस स्थिति में यह ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी बिल्ड कर देता है। और यही कारण भी रहेगा कि आपका जॉब में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और बहुत बड़े स्तर का अपग्रेडेशन 35 के बाद में रहने वाला है, इस माइंड लाइन के अपग्रेडेशन लाइन के कारण। क्योंकि ये लाइन इस बात को बतलाती है कि इतना स्किल और टैलेंट अब आ चुका है, इतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो चुका है कि अब आपको जॉब की जरूरत नहीं है, लोगों को या काम को अब आपकी जरूरत है। तो इस स्थिति में यह अपग्रेडेशन के अतिरिक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देना शुरू करता है और पाम लाइंस के अकॉर्डिंग आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटी आनी है वो जन्म स्थान से बहुत दूर आनी है। साथ में मरकरी लाइन भी अवेलेबल होने के कारण से यह अपना खुद का काम भी इंडिकेट करने लग रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन तब हो रहे हैं जब थंब में थोड़ी मजबूती आ रही है। तो सोचिए, अगर आपके निर्णय में यहाँ मजबूती आने लगे, सोच विचार में मजबूती आने लगे, सेल्फ ट्रस्ट आपका बढ़ना शुरू हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल इनहेंस हो जाए, तो यहाँ किसी भी चीज को झेलने की या सहने की या किसी भी चीज से प्रताड़ित या परेशान होने की आपको जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। इसी के अतिरिक्त यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर का झुकाव जब भी बाकी फिंगर की तरफ होता है तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। जैसे कि हार्ट लाइन आपका पूरा जुपिटर से मर्ज हो रखा है। आप जैसे जातकों में ईमानदारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है भावनाओं को लेकर के। इसीलिए जिस किसी को भी अपना मान लेते हैं तो पूरा 100% एफर्ट्स अपने तरफ से डालते हुए देखने को मिलते हैं। ऊपर से लिटिल फिंगर का झुकाव, यानी आपको लोग, संगत, यार, समूह, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद भी है। इसीलिए इस कंडीशन में अपने फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या आपके तमाम तरह के रिलेशंस के रिगार्डिंग कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने से पीछे नहीं हटते हैं।
फर्स्ट फिंगर का भी सैटर्न पे झुकाव व्यक्ति को बहुत ज्यादा धार्मिकता देना शुरू कर देता है, आध्यात्मिक रुचि देने लगता है, बहुत ज्यादा यहाँ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी बिल्ड होना शुरू होती है। तो ये सब कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि आपके लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ और रिलेशन इमोशंस। इन सब विषयों को लेकर के जैसे ही सेटिस्फेक्शन आना शुरू हुआ, वैसे ही आपकी लाइफ में हर तौर तरीके का अपग्रेडेशन, ग्रोथ देखने को मिलने लगेगा, क्योंकि ये आपके पाम में जड़ दिखाई पड़ रहा है। सीधी जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं, ये मित्रता पूर्वक स्वभाव को निर्मित करती हैं, और जितना हम सकारात्मक सोच रवैया रखते हैं, पास्ट के सभी तरह के इवेंट्स को भूल आगे बढ़ जाते हैं, किसी भी तरह का रिग्रेट हो गया, ग्रीफ हो गया, सोरो हो गया, ये सब मेंटेन नहीं रखते हैं। तो ये सीधी खड़ी रेखा हमें और अच्छे और नए लोगों को आमंत्रित करने के लिए प्रेरित करती है, और ज्यादा सकारात्मकता के अतिरिक्त हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होती है। जब हमारे पास संगत अच्छी होने लगे, वातावरण अच्छा होने लगे, हमारा ऑरा डेवलप होने लगे, तो ये सीधी खड़ी रेखाएं हैप्पीनेस देना शुरू करती हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बच करके रहना, और पास्ट की जितनी भी चीजें हैं उसको भूल करके आगे बढ़ना, कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा इनहेंस कर लेना, ये सब कॉम्बिनेशन आपको बहुत बड़े स्तर का लाभ, सफलता हर विषय को लेकर के देना शुरू कर देंगे। फिंगर के नोट्स डेवलप नहीं होने के कारण और मरकरी के जो फिंगर है उसकी वीकनेस के कारण लाइफ में मेजर डिसीजन लेते समय आज भी आपको किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी से गाइडेंस, एडवाइजेस लेना पड़ता है। उतना बल अभी तक नहीं आया है, तो अभी भी जो मैच्योरिटी है वो इसीलिए आनी बाकी है, और उसके बाद में 35 के बाद में जाकर के आप दूसरों से पूछना बंद कर देंगे, क्योंकि फिर आप दूसरों को बता करके या लोग आपसे पूछ के काम करना शुरू करेंगे। जुपिटर के ऊपर में जब भी रेक्टेंगुलर कॉम्बिनेशन बनता है, तो इस स्थिति में यह व्यक्ति को लीडर बना देता है। इतना अच्छा नॉलेज या विजडम या स्पेशलाइजेशन या एक्सपीरियंसेस दे देता है, या इस पद पर विराजमान कर देता है कि अब आप दूसरों को गाइड करिए। तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ करियर वाइज ही नहीं, बल्कि फैमिली और मैरिड लाइफ वाइज भी सिक्योरिटी को इंडिकेट करता है कि अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट आपका पार्टनर के रिगार्डिंग अच्छा रहेगा, उनके भी तरफ से रिस्पॉन्ड अच्छा आएगा। जो फ्रूटफुल एक मैरिड लाइफ का कॉम्बिनेशन है, उसको ये रेक्टेंगल का साइन कंप्लीट करता है। फेरेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स में अंदरूनी मंगल पूरा दब गया है। बाहर से देखने में शारीरिक मजबूती दिख जाएगा, लेकिन अंदरूनी रूप से कमजोरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में जब कमजोरी होती है तो अंदरूनी मंगल दबता है, और जब कोल्ड पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है, इसका ये तात्पर्य होता है कि किसी भी तरह का प्लेजर यहाँ पर फिर लेने में मजा नहीं आता, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, थ्रिल नहीं होता। उल्टा इस तरीके का शुक्र कोल्ड पर्सनैलिटी के अतिरिक्त थोड़ा सा डिस्टेंस को इंडिकेट करता है सभी तरह के प्लेजर्स के रिगार्डिंग, और यहाँ पर पॉजिटिवनेस को भी इंडिकेट करने लगता है, जिसके कारण आड़ी रेखा भी है। तो ये सारी कॉम्बिनेशन इसीलिए आ रही है क्योंकि अंदरूनी जो बल है उसमें कमी आ रहा है। जैसे ही आपका मंगल का स्ट्रेंथ बढ़ा और शुक्र का रेमेडी आपने प्रेफर किया, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लाइफ में बढ़ना शुरू होगा, सभी तरह के प्लेजर को एंजॉय करते हुए देखने को मिलेंगे। यही प्लेजर हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस डेवलप करेगा, तो किस बात की फिर नेगेटिव एंड ओवर थिंकिंग। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को अच्छा करना लॉन्ग लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए और इवन मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है, फ्लफी है थोड़ा सा, जिसके कारण से यह इमोशनल सेंसिटिव पर्सनैलिटी भी दे रहा है। परंतु इस तरह की स्थिति में शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत काफी अच्छे से होते हुए देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि गुरु का क्षेत्र आपका विकसित अच्छा जा रहा है। इस तरह के जुपिटर में हमेशा नॉलेज में अपग्रेडेशन होता है, फैमिली में भी अपग्रेडेशन होता है, और ये जुपिटर यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि आपको जीवन में सभी तरह का आनंद चाहिए, तो आप 3 चीजों को पकड़ लीजिए। एक तो ज्ञान अर्जित करने को, मंदिर जाने को और सेवा भाव को। तो ये सारी स्थितियां इस आड़ी रेखा को सेटिस्फाइड करना शुरू करेगी, जो काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी को भी बिल्ड करता है, जिसके बाद में एक अंदरूनी सुकून आपको जीवन में आना शुरू होगा। साथ ही साथ जब भी जुपिटर डेवलप हो तो इस स्थिति में जो खुद के अंदर ज्ञान आता है, अंतर ज्ञान जो होता है, उसके बिहाव पर किए गए काम से बरकत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस तरीके का जुपिटर यहाँ पर देवीय कृपाओं को बतलाने लगते हैं। मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी कंफर्म कर देती है। इस तरह के जुपिटर में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सभी तरह के एम्बिशंस फुलफिल होते हुए, चाहे वो अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो,
बहुत अच्छे ढंग से पूरे होते हुए देखने को मिलता है। और जब विंडो साइन का कॉम्बिनेशन भी हो जाए तो यहाँ तमाम तरह के कनेक्शन रिलेशंस को भी अच्छे लेवल पे बिल्ड करना शुरू करता है। विंडो साइन में अपॉर्चुनिटी हमेशा प्रमोशन एंड ग्रोथ के रिगार्डिंग आती है और इसका असर अप्रोक्स 32 के बाद से देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में हमेशा जिम्मेदारी आप जैसे जातकों पे ज्यादा होती है और सभी तरह की जिम्मेदारी को भली भांति ढंग से निभाने की योग्यता भी मणिबंध रेखा दे रहा है। तो इस स्थिति में जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे और इन तीन एलिमेंट को अपने लाइफ में ऐड कर लेंगे, उतना ज्यादा हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस के साथ इंटरनल पीस सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में आएगा। जब भी इस जुपिटर के ऊपर में ऊपर की तरफ से रेखाएं बहुत ज्यादा आने लगती है तो इस स्थिति में घर परिवार की स्थितियों में बहुत ज्यादा कंफर्ट एंड लग्जरीज डेवलप होते हुए देखने को मिलता है, जिसका असर आपको 32 के बाद से मिलेगा। यह कॉम्बिनेशन प्योरली एक रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी को और ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंडिकेट करता है, जो कंटिन्यूअस 32 से आपको 48 के मिड में अपने रिजल्ट देने वाला है। तो जब भी जुपिटर की तरफ से ब्लेसिंग आ रही हो या कोई कमी ना हो तो ये समझ जाइए कि अब बहुत अच्छा समय हर तौर तरीके से आने वाला है, क्योंकि जुपिटर का काम है सुकून देना। तो जितनी भी इच्छाएं या मनोकामनाएं होती हैं वो निश्चित यहाँ पर पूरी होना शुरू हो जाती हैं। शनि की स्थिति में देखेंगे तो मेहनत कर्म में जिस इंसान की कमी नहीं होती, किसी भी तरह का हार्डवर्क जो व्यक्ति प्रेफर कर पाते हैं, तो सैटर्न माउंट फ्लैट यहाँ देखने को मिलता है जो आपका है। अब यहाँ पर जो लक लाइन है उसमें कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। जैसे कि लक लाइन को आप देख सकेंगे कि यही लक लाइन आगे चल के लाइफ लाइन भी आपकी बन रही है, लेकिन इसके बजाय जितनी भी आप रेखा देखेंगे वो सब कभी मस्तिष्क तो कभी आपके हृदय रेखा के मध्य आकर के रुक रही है। यह कॉम्बिनेशन कंफ्यूजिंग माइंडसेट के कारण भी डेवलप हो जाता है और मल्टीप्लिसिटी के कारण भी आ जाता है। करियर में जब स्टेबिलिटी की कमी होती है, अनसर्टेनिटी ज्यादा हावी हो जाता है, लगातार चेंजेस अडॉप्ट करना पड़ता है, तो इस तरह की लक लाइन लगातार कंपनीज में चेंजेस इंडिकेट करने लगती है और इवन प्लेसेस में भी। तो यहाँ पर इन सब का रामबाण उपाय यही है कि आप यहाँ पर जितना हो सके लॉन्ग टर्म विजन गोल की तरफ अग्रसर हो जाइए। जैसे आपके सूर्य के क्षेत्र पर देख सकेंगे कि बाहरी मंगल से रेखाएं लगातार आ रही है। पहली बात तो ये रेखा संघर्ष जीवन में बहुत देती है, कोई भी चीज सरलता से प्राप्त नहीं होती। मल्टीपल एफर्ट्स के बाद रिजल्ट किसी भी विषय को लेकर के आता है जो आत्मा को शांति या सुख प्रदान करे, क्योंकि सेनापति योग का निर्माण करने के कारण हर समय लड़ने को, संघर्ष को, चुनौतियों के लिए तैयार होना पड़ता है, तब जाके ये रेखा ब्लेस करना शुरू करती है, जिसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज और वेल्थ क्रिएट होता है। पर मेन बात यहाँ पर यह है कि इन सब रेखाओं के अतिरिक्त ही आप देखेंगे कि आपको एक रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन काफी स्ट्रांगली बना हुआ है। उसके मध्य में एक ट्रायंगल भी आपको दिखेगा। मल्टीपल लेवल्स से आपको इस तरीके के बाइफर्केशंस दिखेंगे। इन सब का एक ही तात्पर्य होता है, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और कंसिस्टेंट अर्निंग एंड सिक्योरिटी। दूसरा आप चंद्रमा पे देखेंगे तो शुरुआती स्तर पे ये क्रॉस का साइन नकारात्मक सोच को, बेफिजूल के डर भय चिंता को और इमोशन में अनस्टेबिलिटीज को इंडिकेट करता है। लेकिन अब यही कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका ट्रायंगल का साइन बनाना शुरू कर रहा है। जैसे ही ये ट्रायंगल फुलफिल होगा तो इस स्थिति में बर्थ प्लेस से दूर, चाहे वो अनदर स्टेट हो या 7 समुंदर पार हो, जा करके रसने बसने के योग निर्मित होते हैं। और इस बात का कंफर्मेशन और स्ट्रांगली तब हो जाता है जब लाइफ लाइन से बाहर की तरफ रेखा जाए या फिर लाइफ लाइन ही चेंज हो जाए। तो परमानेंट यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट जैसे कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलते हैं, जो अराउंड 47 के एज के बाद में आपके लाइफ में एंट्री करेगा। तो इस स्थिति में आप जितना ज्यादा आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे और जो बाहरी कंपनियां होती है वहां से अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे या फिर अपॉर्चुनिटी को तलाश करेंगे, आपको उतने बड़े स्तर का लाभ और अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। दूसरा, इस स्थिति में चंद्रमा पे ट्रायंगल इस बात को भी बतलाता है कि आप अपनी कला में निपुण होने वाले हैं, जिसके बिहाफ पर आप दूसरों को किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड या फिर कंसल्टेशन या गाइडिंग करना शुरू करेंगे तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। क्योंकि चंद्रमा एक बहता पानी है, जिसका तात्पर्य है कि लगातार यहाँ पर कोई भी चीज अर्जित की जाती है, हर दिन उसमें ऊर्जा डाली जाती है। तो अपने इंटरेस्ट पे, अपने हॉबी पे, अपने पैशन पे अगर आप रेगुलर एफर्ट डालते हैं तो इसके बिहाव पर आपको फेम भी मिल सकता है। दूसरा, यहाँ सूर्य के क्षेत्र पर जब भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर साइन बनता है तो इसका काम है कि आपके नाम को हमेशा बरकरार रखना, सिक्योर रखना, आपके पद और गरिमा को यहाँ लगातार बढ़ाते रहना। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा ये देखने को मिला है कि आप जैसे जातकों के जीवन में पुरानी चीजें छूट करके नई चीजें जब भी आती हैं
वो और ज्यादा अच्छी आती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो यहाँ पर नौकरी हो, क्योंकि ये सिक्योरिटी जो इंडिकेट कर रहे हैं ये लगातार अपग्रेडेशन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। जितने भी मल्टीपल यहाँ पर बायफोर्क हुए हैं उनका एक ही काम है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर क्रिएट करके देना, आपको बहुत ज्यादा रईस बनाना, और अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट का ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य की तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे चिन्ह हैं, रेखाएं हैं, लेकिन इस सूर्य की तरफ खराबी इतनी सी हो गई है कि ये सूर्य के पास अपना कोई कब जो बल है वो नहीं है। बल का तात्पर्य होता है एक तो लाइंस का काफी ऑर्गेनाइज होना और थोड़ा सा अमाउंट का डेवलप होना। तो ये डाउटफुल पर्सनैलिटी का और कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी का साइन हो रहा है कि ताकत तो है लेकिन पता ही नहीं है। तो इस स्थिति में थोड़ा बहुत भी सूर्य को बल दिया गया, अच्छा किया गया, तो ये आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके करियर के रिगार्डिंग देना शुरू करेंगे। सिर्फ करियर ही नहीं, यहाँ पर सोल के कारक होने के कारण से इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति ये भी करना शुरू कर देते हैं। काफी ज्यादा रईसी आने के कारण से कंफर्ट, लग्जरीज जो आनी है लाइफ में लेटर एज में, वो पहले आना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से मल्टीपल आपको यहाँ बेनिफिट्स देखने को मिलेगा और कोई रोग ऋण शत्रु आपके ऊपर हावी फिर नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य का तेज इतना प्रबल हो चुका है। तब जा करके आपकी जो लक लाइन यहाँ माइंड लाइन पे थोड़ा सा ब्रेक ले रही है। मल्टीपल लाइंस आधी अधूरी तौर पे जो निकली हुई है, जो इस बात को बतलाती है कि बहुत सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं अभी तक आपकी पेंडिंग है, मन लायक काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। माइंड लाइन पे रुकना यानी मेंटल सेटिस्फेक्शन की कमी होने के कारण कंफ्यूजन आ रहा है। इसके बाद में जो हार्ट लाइन के पहले आकर के कुछ रेखाएं रुक रही हैं, जो इमोशनल डिस्टर्बेंस और हेल्थ इश्यू के कारण प्रॉब्लम दे सकती है। ओवरऑल जो सेटन का काम होता है वो परमानेंट स्टेबिलिटी का होता है, चाहे वो आपका स्टेटस हो, मनी हो, आपके सेविंग्स हो, आपका करियर हो। इसको अच्छा करना है तो सैटर्न के बजाय सन की एनर्जी को अच्छा कर लिया गया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अचीव हो जाएगा। कंसिस्टेंट ग्रोथ हर विषय को लेकर के लाइफ में मिलेगा। ऐसे अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, आधे अधूरे कार्य, बीच में रुकावट, ये सब चीजें जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसका तो सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये रहेगा कि आपकी हृदय रेखा की स्थिति को बहुत अच्छा यह कर देंगे। हृदय रेखा पे जो ये आइलैंड के साइन आप देख रहे हैं, ये हेल्थ प्रॉब्लम को इतना स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि रेगुलर दवाइयां यहाँ पे चलने लगती हैं। जितनी भी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं उन सबका एक ही तात्पर्य होता है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा यहाँ पर हर्ट हुए हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, आपको यानी किसी पर ट्रस्ट करने में भी बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है। इसी बात का डर भय है कि कोई और घटना, दुर्घटना भावनात्मक रूप से आघात आपको आगे चल के ना कर दे। तो जब इस तरीके से इमोशन चलेगा तो इमोशन का तो डायरेक्ट कनेक्शन हमारे बॉडी में 70% वाटर एलिमेंट से है, तो फिर इसका क्रिया प्रतिक्रिया तो हर तरीके से हमें आने वाला है। इसीलिए माइंड लाइन के ऊपर में बार बार जो वरी लाइन है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और प्रेशर, उसको इंडिकेट कर रहा है। आइलैंड के कॉम्बिनेशन अभी भी हैं जो बार बार यहाँ पास्ट इवेंट को लेकर के और फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस को लेकर के स्टक से कर दे रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हो ही नहीं पा रहे हैं या एंजॉय ही चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजों में भी आपके काफी ज्यादा सुधार और बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अब यहाँ बुध के क्षेत्र पर आप देख सकेंगे कि आपकी मल्टीपल लाइंस हैं जो व्यक्ति को टैलेंट बहुत अच्छा देती है। जैसे इस तरह की लाइंस को मेडिकल सिग्माटा कहते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि ऐसे व्यक्ति मेडिकल लाइन में ही रहेंगे, लेकिन इसका जो मेन मोटिव है कहने का वो ये है कि ऐसी स्किल यहाँ पर गेन होती है या ऐसा टैलेंट आता है जो काफी कम लोगों के पास में होता है। जैसे मार्केटिंग स्किल्स हो गया, या कोडिंग स्किल्स हो गया, या राइटिंग स्किल्स हुआ, या फिर हीलर कॉम्बिनेशन हुआ। जो भी व्यक्ति सेल्फ मेड प्रोफेशन में काफी ग्रोथ कर पाते हैं, इंडिपेंडेंट जिनका प्रोफेशन होता है या बिजनेस होता है, या वो सभी तरह के कार्य जिसमें अपनी योग्यता से दूसरों को सर्व कर सकें, तो ये मरकरी इस बात की गारंटी लेना शुरू करते हैं कि रेगुलर इनकम आपको जनरेट होगा, रेगुलर यहाँ ग्रोथ मिलेगा, रेगुलर अपग्रेडेशन सिर्फ आपके वेल्थ, मनी, इन सब के रिगार्डिंग ही नहीं बल्कि आपके इंफॉर्मेशन, आपके नॉलेज के रिगार्डिंग भी देखने को मिलेगा। बस इसमें एक जो त्रुटि है वो इतनी सी है कि इधर पर अभी भी आड़ी रेखा मौजूद है। जब भी किसी गलत इंसान पे भरोसा करते हैं, दूसरों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरों के सहारे चलना शुरू करते हैं, बिना सोचे समझे जब कमिटमेंट दे देते हैं या किसी के कमिटमेंट पे अर्थात बिलीव कर लेते हैं, बिना सोचे समझे पैसा दे दिया, ये सब तरह की चीजों में ये नुकसान को बतलाना शुरू करते हैं। इसीलिए इस स्थिति में हमेशा ये एडवाइस दिया जाता है कि
कभी भी आनन फानन जल्दबाजी हड़बड़ी में काम मत करिए। कमिटमेंट किसी को भी मत दीजिए, ना किसी के कमिटमेंट पे बिलीव करिए। पैसा उतना ही किसी को दे दीजिए जितना आप भूल सकें, अन्यथा अपना पैसा लेने में बहुत जोर आएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो ये मरकरी इस तरीके से आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स को, इंटेलिजेंसी को उलझाने वाला है। तो थोड़ा इस विषय को खबरदार आपको यहाँ पर हम करना चाहते हैं कि इसके लिए आपको लगातार लोगों को एजुकेट कर लेना चाहिए। दूसरा, बच्चों के एजुकेशन में हेल्प करना चाहिए या डोनेशन। और तीसरा, यहाँ पर सबसे अच्छा, नाम जप करना चाहिए। किसी भी मंत्रा का जब यहाँ चैंटिंग शुरू करते हैं तो पूरा का पूरा जो हमारा माइंड है वो शट डाउन होता है, तब जाके हमारा कॉन्शियसनेस इंक्रीज होता है, सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, हर तरह के थॉट ऑर्गेनाइज होना शुरू होते हैं। और ये सबसे बेस्ट रेमेडी होता है मरकरी का, चीजों को ऑर्गेनाइज कर देना। जब अंदर में चीजें काफी ज्यादा बैलेंस और ऑर्गेनाइज होगी, इसका आउटर में रिस्पॉन्ड आएगा कि आपका मैनेजमेंट अच्छा होने लगेगा, कमिटमेंट ऑटोमेटिकली फुलफिल होने लगेंगे, आधे अधूरे काम, बेफिजूल की भागा दौड़ी, कंफ्यूजन, डाउट्स, ये सब ऑटोमेटिकली खत्म होगा। जब सूर्य अच्छा हो गया, मरकरी अच्छा हो गया, उधर जुपिटर अच्छे हैं ही सही, थंब वहां पे स्ट्रांग है ही सही, तो फिर आपको फिर कौन सी चीज परेशान कर सकती है, कौन सी चीज आपके ऊपर हावी हो ही सकती है। आप इजाजत ही नहीं देंगे किसी चीज को आपको परेशान करने के लिए। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करती है, लेकिन इतना अगर आइलैंड का साइन बन रहा है, बार बार ब्रेक्स आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा हेल्थ को डिस्टर्ब करने का होता है, लो एनर्जी का होता है, और इसमें सभी तरह के कष्ट आने के योग निर्मित हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ अधिकतर कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आता है, लो बीपी का, हाई बीपी का दिक्कत देखने को मिलता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, वीक बोन्स, फैटी लिवर और सीजनल डिस्टर्बेंस, ये सब चीजें यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हार्ट लाइन का डायरेक्ट रिलेशन हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन से है। वो जब चीजें ठीक नहीं है तो उसका फिर ये हमें ड्रॉबैक्स देखने को मिलता है। तो इस चीज को अच्छा करने के लिए आपको लगातार ध्यान की मुद्रा में जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, सभी तरह के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हो सकते हैं वो करना चाहिए, फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, और मार्स की रेमेडी प्रेफर करनी चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सन रेमेडी के बाद तो वैसे भी और प्रॉब्लम इमोशनल लेवल पे या साइकोलॉजिकल या मेंटल लेवल पे आना ही नहीं है। जब भी दो मुखी आकार बनता है हृदय रेखा के अंत में, तो इस स्थिति में विष्णु सहस्त्रनाम के जाप से सर्वाधिक लाभ मिलता है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो डायरेक्ट आप जैसे जातकों को ग्रैब होती है या रिलेट करती है, और फिर उसके बाद से जिस जिस चीज की आवश्यकता है, जो जो कमियां हैं वो दूर होती है, आवश्यकता पूरी होती है, और उससे जो खुशी आनंद का अनुभव होता है वो पूरी हार्ट लाइन के द्वारा सारे कॉम्बिनेशन को अच्छा करना शुरू करता है। बचपन जब स्ट्रगल में होता है या ग्रोथ की कमी होती है, जो कि मरकरी ने भी रिप्रेजेंट किया, तभी जाकर के ऐसा आइलैंड का कॉम्बिनेशन बनता है जो हेल्थ वाइज भी और मेंटल हेल्थ वाइज भी डिस्टर्बेंस देता है। तो जब बहुत लंबे समय तक, जैसे कि यहाँ 26-7 की एज तक ग्रोथ इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाया, अपने बलबूते पर निर्णय लेना होता वो नहीं देखने को मिल रहा है, तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन ऐसे और ज्यादा फैलते हैं। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर इस तरीके से मार्स और राहु का कनेक्शन आता है, तो इस स्थिति में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा या तनाव की स्थिति को यह बतलाता है। यह रेखा साफ रूप से प्रेशर को डेवलप करता है जो मेंटल लेवल पे फेस करना पड़ता है, और इस स्थिति में हमेशा मैरिड लाइफ की रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस होती ही है। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिटैचमेंट होता है, अलगाव होता है, वो जब फ्रूटफुल साबित हो जाए, तब जाकर के लाइफ लाइन में से कोई एक सडन से रेखा निकलती है, नहीं तो अपर पोर्शन में रेखा निकल जाती है कि जो बला है वो जा रही है, ये वरी लाइन खत्म होने जा रही है इंसान के साथ में। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है डिवोर्स को लेकर के। दूसरा, अभी भी वर्तमान स्थिति में इसमें आइलैंड के साइन हैं, प्रोग्रेस लाइन छोटी मोटी निकली है, अपर ट्रायंगल भी बना है जो अपने घर होने के योगों को या सडन गेन को इंडिकेट कर रहा है 34 तक। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन 32 के एज में अपग्रेडेशन को इंडिकेट कर रही है करियर वाइज, पर उसके बावजूद आइलैंड का कॉम्बिनेशन है, यानी प्रेशर बहुत ज्यादा आप ले रहे हैं अननेसेसरी अपने ऊपर। ये आइलैंड के साइन स्टक कर देते हैं। चक्रव्यूह का एक ऐसा निर्माण होता है जिसमें सोचते बहुत ज्यादा है लेकिन होता कुछ भी नहीं है और कर भी कुछ नहीं पाते, क्योंकि माइंड पे आइलैंड इसलिए बना है कि वो हील होना चाहता है माइंड आपका, उसको एक रिक्त स्थान चाहिए। अगर इतना ज्यादा भार
पहले से ही लेके चल रहे हैं तो फिर आपको गोलियों पे आना पड़ेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा, जिसका कंफर्मेशन हार्टलाइन कर भी रही है बाद में। तो इस कंडीशन में आपको भ्रामरी योगा प्रेफर करना चाहिए, शट डाउन कर देता है माइंड को इंस्टेंट। और जो चंद्रमा के ऊपर बताया गया कि अपने पैशन हॉबी को फॉलो करिए, वो भी हेल्प करेगा आपको काफी ज्यादा शांत करने में। और इसके बाद में ऑटोमेटिकली जैसे ही इन चीजों को आप एक्टिवेट करते हैं, ये माइंड इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि आगे चल के माइंड लाइन आपकी लॉन्ग हुई है, जो डीप स्टडीज को, एक्सपर्टीज को कंफर्म करती है, मरकरी की तरफ झुकी है, जो लाभ प्राप्त करने की मानसिकता और काफी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज मैनर में काम और ओवरऑल कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन को कंफर्म करती है। सपोर्टिव लाइन भी निकली है जो हिम्मत हौसले को बढ़ावा देती है। अनदर और भी लाइन है जो नए नए तरह की चीजों के प्रति, लर्निंग के प्रति खासकर प्रेरित करती है। तो ये सब चीजें साफ रूप से बतला रही है कि ड्यूअल मेंटेलिटी बिल्कुल रहने वाला है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहने वाला है, क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी भी बिल्ड हो जाएगा, और खुद का अपना आपका पब्लिकेशन भी देखने को मिल सकता है अगर ये फिश सिंबल डेवलप हो गया। कुछ नया चीज ला करके जो व्यक्ति दुनिया को दे पाते हैं, चाहे वो रिसर्च के माध्यम से हुआ, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, या फिर राइटिंग के माध्यम से, तो इस तरीके का फिश बनता है जो यहाँ इंडिकेट करता है कि आपका नाम हमेशा बरकरार रहेगा आपके कीर्तिमान के कारण। तो ये इतनी अच्छी अगर माइंड लाइन आगे चल के हो रही है, तो वो अभी इतना क्यों प्रेशर में आ रहा है? बेफिजुल का डर है। राहु की रेखाओं में हमेशा भ्रम बहुत बड़े स्तर का रहता है, और डर का काम ही ये होता है कि वो बिल्कुल बेफिजुल का अपना जो परिणाम है वो देता है। राहु का हाथ पैर ही नहीं है, तो इसी तरीके से जो भ्रम है, डर है, उसका भी हाथ पैर नहीं है, सिर्फ धुआं है। तो इस स्थिति में आपको ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन कम से कम ओवर थिंकिंग से और सभी तरह के नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। जब ग्रोथ जीवन में होने की शुरुआत होती है, तब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, वो निकलता है। इसके बाद में जस्ट ट्रायंगल का साइन आया तो आपको अपना घर बहुत बड़े स्तर का विला बनते हुए देखने को मिल जाएगा। 37 के पहले तक मल्टीपल हाउसेस की कॉम्बिनेशन है ये। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए आता है कि जितना भी लाइफ का जैसे डिजायर होता है वो फुलफिल होने जा रहा है। तो आप पहले आप देख सकते हैं कि आइलैंड भी है, पूरा कमजोर है जीवन रेखा, तो उतना जब बल ही नहीं है जीवन रेखा में, तो आनंद किस बात का रहा? पर वो चीज एक का एक आने वाला है। अब इसमें जो छोटी मोटी वरी लाइन है, ये सब भविष्य को लेकर के चिंताओं की रेखाएं हैं। पर इसमें हम सबसे मेन बात आपको ये बतलाना चाहते हैं कि पुरानी जितनी भी सहयोगी रेखा थी, तो वो तो जीवन रेखा से बहुत दूर थी, जो कि इस बात को बतलाती है कि अदृश्य शक्ति का सहयोग तब भी रहा जीवन में आपके। अब साक्षात्कार एक रेखा उत्पन्न हुई है जो जीवन रेखा के बिल्कुल निकट चलते हुए शुक्र पे एंड कर रही है। इसका यही तात्पर्य होता है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहने वाला है। तो इस स्थिति में आपके लाइफ में 31 और 2 के मिड में यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के रूप में पर्सन भी रहेंगे, और फिर इसी पीरियड में मैरिज के लिए प्रोसेस करना भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, यानी नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली। और जितनी भी फिर ये शाखा यहाँ से निकल रही है, ये सब आने वाले समय में भी डिटैचमेंट को इंडिकेट करेगा, क्योंकि आपकी यूनियन लाइन में भी मल्टीपल लेवल्स से अर्थात बाइफर्केशन है। लेकिन जैसे ही शुक्र का रेमेडी किया गया, तो ये डिटैचमेंट जैसे कॉम्बिनेशन भी देखने को नहीं मिलेंगे। उल्टा एक्सप्लोर बढ़ेगा, थ्रिल, एक्साइटमेंट बढ़ेगा, और डमरू साइन के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा सर्व करना शुरू किया पितृ पूर्वजों को, उतना ज्यादा मनवांछित फल आपको मिलना शुरू होगा। पैसा जीवन में रुकने कभी भी नहीं वाला है, लेकिन पैसों के बजाय वेल्थ बहुत अच्छा क्रिएट होने वाला है। इसलिए पैसा हमेशा इन्वेस्ट करते रहना, और खासकर अपने ज्ञान पर, अपने हेल्थ पर, अपने इमोशन पर, अपने लर्निंग पर और अपने इंटरेस्ट पर, आपके लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं होने वाला है। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ शुक्र के ऊपर में आपको पूरा नीला नुमा आकृति दिखेगा। ये तो इमोशनल ट्रॉमा भी बड़े स्तर का यहाँ पर अर्थात बतला देते हैं। इस स्थिति में हमेशा ये भी देखने को मिला है कि कोई बहुत मेजर सपोर्ट सिस्टम जो है नहीं हो पाता है, जो कि ग्रोथ करवा सके। चाइल्डहुड ट्रॉमा भी देखने को मिलता है। ओवरऑल इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेपरेट बेडरूम्स भी देखने को बहुत बार मिल जाते हैं। तो ये शुक्र की एनर्जी को हमें अच्छा करना होगा, तब जाकर के हर तरीके का बल बढ़ेगा, और फिर यहाँ से जो भाग्य रेखा उत्पन्न है, ये अपना असर कमाल जब दिखाना शुरू करेगी, और बाकी जितने कॉम्बिनेशन सजेस्ट किए गए हैं, ये सब कॉम्बिनेशन आपको ग्रेटनेस की तरफ लेकर के जाने वाला है। ओवरऑल आपके पाम में 32 से अपग्रेडेशन है, और अराउंड आपके पाम में 47 केस तक आते आते सभी तरह का डिजायर फुलफिलमेंट है। ये पूरा पीरियड कंटिन्यूअस ग्रोथ का, अपग्रेडेशन का है।
ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।